नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 14 मार्च 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है जो रात्रि 8:22 तक है और इसके पश्चात अष्टमी है। अनुराधा नक्षत्र है प्रातः 8:13 तक और इसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र है। वज्रयोग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:44 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद अद्भुत दिव्य चर्चा लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। आज की दिव्य चर्चा सबके लिए है और अत्यंत उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और शुक्र युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल का संचरण मिथुन में है, तो वहीं केतु तुला में, चंद्रमा वृश्चिक में, सूर्य बुध और शनि ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और देव गुरु का संचरण मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखें तो आज ये चंद्रमा पूरे दिन बुध के नक्षत्र में रहेंगे। प्रातःकाल 8:13 तक शनि और इसके पश्चात फिर पूरे दिन बुध के नक्षत्र में इनका संचरण रहने वाला है। तो मंगलवार का दिन है और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। मंगलवार ये उग्रवार है और चंद्रमा बुध के नक्षत्र, बुध सौम्य ग्रह हैं। तो आज का ये दिन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहना है, कौन सी वो राशियां हैं जो अपने नए सभी कार्य प्रारंभ आज कर सकती हैं, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मुहूर्त की चर्चा करेंगे। 19 मार्च दिन रविवार, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त प्रातः 7:24 से प्रातः 9:01 के बीच है। पशु क्रय विक्रय करना चाहते हैं, आजकल तो कहाँ लोग करते हैं, लेकिन फिर भी क्रय विक्रय कर रहे हैं, विशेषकर क्रय करने वाले हैं। आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन। धन संग्रह करने का भी मुहूर्त मिल रहा है। विद्यारंभ, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त। लाल वस्त्र धारण करने का मुहूर्त और बच्चा यदि गोद लेना है तो उसका मुहूर्त। ये सभी मुहूर्त जो है प्रातःकाल 8:57 से 10:54 तक है, या फिर यही मुहूर्त दोपहर में 3:27 से 3:58 के बीच है। इस दौरान ये सभी कार्य किए जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हम सबों के जीवन में हर दिन एक नया संघर्ष है। हम जूझ रहे हैं। तमाम तरह की मुश्किलें हर किसी के जीवन में है। सीधी सी बात है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। प्रिय दर्शकों, जो आज एक अद्भुत विषय आपको बताने वाला हूं, ये इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत कि इसकी मैं जितनी प्रशंसा करूं वो कम है। और जैसे ही मैं बताऊंगा आप समझ जाएंगे कि मैं इतनी प्रशंसा क्यों करूंगा। ओम। प्रिय दर्शकों, इस ओम में
संपूर्ण विश्व की शक्ति समाहित है। यूं समझ लीजिए कि संपूर्ण विश्व की शक्ति का पुंज है ये ओम। ये ओम अपने आप में इतना खास, आज के इस परिवेश में बड़ी संख्या में लोगों में आप एक रोग पाते हैं और वो रोग है डिप्रेशन। मानसिक रूप से लोग अशांत हैं। उनके जीवन में यूं ओम बड़ा कारगर विषय है, बड़ा काम का चीज है। उनके इस मानसिक रोग से उनको मुक्ति दिलाने में, डिप्रेशन से मुक्ति दिलाने में। मैं आज आपको एक अद्भुत प्रयोग बता रहा हूं। किसी भी रविवार या गुरुवार को अगर कोई विशेष शुभ मुहूर्त मिल जाए, जैसे पुष्य योग मिल जाए, रवि पुष्य मिल जाए, गुरु पुष्य मिल जाए, ऐसे विशेष कोई और मुहूर्त इत्यादि हो, तो आपको करना क्या है, एक भोजपत्र ले आइए मार्केट से और अलग अलग एक ही ओम, काम इसके तो विभिन्न है क्योंकि आप एक लाइन में जानते ही हैं सभी देवताओं की शक्ति है, या यूं समझ ले कि सभी देवता इसी में समाहित है। इस ओम में ही संपूर्ण जगत है, सब कुछ है। गायत्री की उत्पत्ति, गायत्री वेद जननिश्च, गायत्री को वेद की जननी कहा गया है। और गायत्री की उत्पत्ति त्रिव्याहृति, और त्रिव्याहृति की उत्पत्ति ओम से है। तो ओम सब कुछ है, सारा ब्रह्मांड, सारी शक्ति, सब कुछ, सारी ऊर्जा का केंद्र ही ओम है। तो भोजपत्र पर अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से किसी भी तरह से अशांत रहता हो, मानसिक रोग से ग्रसित हो, अथवा आप साधना करने की सोच रहे हो, साधना के क्षेत्र में जाना चाहते हो, तो साधना में सबसे बड़ी समस्या किस चीज की है? मन शांत हो, मन एकाग्र हो। दोनों को एक सहयोग चाहिए। देखिए, जो मानसिक रूप से किसी न किसी तरह से अस्वस्थ है, उसके लिए भी इस ओम की शक्ति की आवश्यकता है। और जो साधना के फील्ड में जाना चाहता है, मन को एकाग्र रखना, उसके लिए भी जरूरी है। तो आप एक काम करिए, भोजपत्र पर सफेद चंदन अथवा अष्टगंध से आप ओम लिख करके, अथवा यदि आपको धन चाहिए, कार्य क्षेत्र में सफलता चाहिए, आप चाहते हैं कि खूब मन एकाग्र करके अपना काम करूं, तो आप लाल चंदन से, ध्यान से देखिएगा, चंदन के भेद से, रंग के भेद से ओम के अलग अलग प्रभाव निकलते हैं। तो लाल चंदन से। और यदि किसी भी तरह से आप शत्रु वर्ग से पीड़ित हैं, रोग से पीड़ित हैं, तो काजल, काजल का निर्माण स्वयं से करिए। मार्केट वाला काजल तो कृत्रिम है, काजल का निर्माण स्वयं से करिए। बर्तन में एक दिया जला करके, बर्तन को ढक करके उसमें थोड़ा सा, और उसमें जो कालिख उत्पन्न होगी उससे। लेखनी के नाम पर अगर आप मेरे दर्शक हैं तो मैं आपको दो ही सलाह दूंगा। गाहे बगाहे मैं हमेशा कोई ना कोई यंत्र मंत्र आपको बताता रहता हूं। तो एक तो आपके पास या तो अनार की कलम हो, कहीं ना कहीं से आप एक अनार की कलम लाइए, अनार की छोटी सी टहनी तोड़ लाइए, उसका मुंह जो है, बचपन में आप जानते ही होंगे, मुंह छील करके पेन की तरह बना लिया जाता है, उससे लिखना होता है। तो वो एक हो गया अनार, और नहीं तो फिर सोने की कलम, सोने की नीब। ये बहुत कठिन नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं कि सोने की पतली तार ले लीजिए सुनार के यहाँ से, और उसको आप किसी लकड़ी से बांध करके रखिए, तो लिखने में आसानी होगी। ये भी बड़ी आसानी से हो सकता है। मैं अपने प्रयोग में स्वर्ण नीब का ही प्रयोग करता हूं, लकड़ी से बांध करके रखा है, पतला सा, बहुत ज़्यादा महंगा सोना लेने की आवश्यकता नहीं, बहुत मोटा पेन बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये घिसेगा नहीं, खराब नहीं होगा। आप हमेशा उससे लिखते रहिए, यंत्र बनाते रहिए। अब आप अपनी परेशानी देखिए। साधक हैं तो साधना में काम आएगा, आप गृहस्थाश्रमी हैं तो आपके जीवन को सुरक्षित करने के काम आएगा, धन संपदा कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाने के काम आएगा, रोग रिपुण से सुरक्षा दिलाने के काम आएगा। मात्र ये ओम, कुछ नहीं करना, क्योंकि इससे सिद्ध ही नहीं करना, ये अपने आप में सिद्ध है। ये साक्षात परम पिता है। उत्तराभिमुख होकर के या पूर्वाभिमुख होकर के भी आप इस यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। और यंत्र तो आप जानते हैं, कुछ नहीं करना, भोजपत्र पर बस ओम लिख लेना है, बस ओम। याद रखिएगा, जब शक्ति बहुत बड़ी हो तो उसके लिए एक तो जानकारी ना हो, और जानकारी मिले तो इतनी आसानी से, एकदम बिल्कुल कुछ नहीं करना। आप नियमित पूजा तो करते ही हैं, तो ओम लिखने के बाद अपने इष्ट देवता के सम्मुख रख करके, और समझ लीजिए कि संपूर्ण चराचर जगत इसी में समाहित है, ऐसा मान करके पूजा करिए। और पूजा कर लेने के पश्चात चांदी की ताबीज में भर करके अपने गले में डाल दीजिए। धागा लाल या पीले रंग का रख सकते हैं।
अब चाहे तो आप धागे को भी रंग के हिसाब से ही तय करें तो और ज़्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा। जैसे सफ़ेद रंग का, जिनको मैंने सफ़ेद चंदन का प्रयोग करने के लिए कहा, वो सफ़ेद रंग के धागे में पहन लें। मन की शांति के लिए जिनको कार्यक्षेत्र में सफलता, धन संपदा इत्यादि चाहिए, वो लाल रंग के धागे में, और जिनको रोग रिपुरण से मुक्ति चाहिए वो काले धागे में। विशेष करके रोग और रिपु से मुक्ति चाहिए तो काले धागे में बांध लें और गले में डाल लें। आमतौर पर इस प्रयोग का जो प्रभाव है वो 41 दिन में दिखाई पड़ जाता है। 41 दिन पर्याप्त माने गए हैं कि अगर आप परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपको मुक्ति उससे मिल जाएगी। ये हुआ एक प्रयोग। कल का राशिफल भी देखना मत भूलिएगा। एक और ऐसा ही अद्भुत प्रयोग आपको बताने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर दोहरा रहा हूं, वैसे तो उस परमात्मा की अगर शरण में रहा जाए, उनके चरणों को यदि पकड़े रखा जाए तो बाकी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम गृहस्थाश्रमी हैं और हम गृहस्थाश्रमियों के जीवन में हर दिन कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानियां लगी ही रहती हैं, किसी न किसी तरह की परेशानी। और हमें लगता है कि कुछ न कुछ तो हम करें। हम ठीक है कि परमात्मा की शरण में बैठे हैं, लेकिन ये वैसे ही है कि हमें उतना भरोसा हमारे भीतर नहीं है। बड़ी सरल शब्दों में है, इसे स्वीकार करना हो सकता है किसी के लिए कठिन हो, लेकिन सत्य यही है। हमें भगवान पर उतना भरोसा नहीं है ही नहीं। मैं एक लाइन कहा करता हूं कि जितना हमें हमारे नाई पर भरोसा होता है, बार्बर पर भरोसा होता है, उतना भी हमें भगवान पर भरोसा नहीं होता। वो नाई हमारे गले पर छुरी चला रहा होता है, लेकिन हम बड़े आराम से उस पर भरोसा करके बैठे होते हैं, एक जरा सा और काम खत्म। लेकिन हमें भरोसा होता है, उतना भरोसा भी हम परमात्मा पर नहीं करते हैं। पर ठीक है, नहीं करते हैं, इसीलिए हमारे ऋषियों ने तरह तरह की चीजें हमें बना करके दी हैं हमारी सुरक्षा के लिए कि ठीक है भाई, चलो जिसमें तुम्हारी आस्था हो। वैसे तो रोगी अपने पथ्यापथ्य विचार से, सही आहार और व्यवहार से रोग से मुक्ति पा सकता है, लेकिन इसके बावजूद आयुर्वेद शास्त्र का निर्माण किया गया कि भाई चलो, अब हर कोई इतना तो आसानी से है नहीं कि रोग को सहते हुए पथ्यापथ्य का विचार करेगा क्या खाना है और क्या नहीं खाना, तो चलो दवाई खा लो। इसी के लिए तो भाई आयुर्वेद शास्त्र का निर्माण किया गया। नहीं तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है। पहले तो रोग ही ना हो, और रोग हो तो उसके हम अपने नियम पूर्वक जीवन व्यतीत करके उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन न तो हमारे पास इतना पेशेंस है, न इतना समय है। तो कहा कि चलो आयुर्वेद शास्त्र का निर्माण किया, आप दवा खा लो। वैसे ही एक दवा है ये। कल की दवा भी सुनना न भूलें आप, बेहद कारगर है और आपके काम आने वाली है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है। सो आज आपको जरा शांति के साथ ही आगे बढ़ना है। कार्यों में सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है, परेशानी आएगी। व्यापारियों को भी आज व्यापार के क्षेत्र में परेशानी रहने वाली है। अगर बात नौकरी पेशा लोगों की करें तो आज मेहनत के बावजूद वो सर्वश्रेष्ठ सफलता, मैं नहीं कहूँगा वो परिणाम नहीं दिखाई पड़ रहा है जिसके आप हकदार हैं। यानी कुल मिलाकर के दिक्कत है। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो निरंतर प्रयत्न करते रहने होंगे। कोई नया व्यापार शुरू इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो भी कदम आगे बढ़ाने के लिए समय उपयुक्त नहीं है, सफलता नहीं मिलने वाली है, पैसा फंस जाएगा। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं ना करें। जो भी कर रहे हैं सबसे जरूरी है आप सुव्यवस्थित ढंग से करें। यात्रा करने से बचें, यात्रा आपके लिए सुखद नहीं है। तो कुल मिलाकर के आज निवेश और खर्च हर मामले में ही आपको सावधान रहना है। कोई फैसला ऐसा नहीं लेना है जिससे मैं कहूं कि जल्दबाजी में लिया गया हो, अन्यथा आपको नुकसान होगा। जमीन जायदाद से संबंधित भी कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि करनी है ना करें। आज झूठ बोलने से बचें, कड़वी वाणी का प्रयोग न करें, अपनों का अपमान न करें, अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। विशेष करके कार्यक्षेत्र में विपरीत का सम्मान करें। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की भावनाओं का भी आज आपको सम्मान करना होगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो दिन श्रेष्ठ है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता आपको मिलेगी, मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है, स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है, कोई पुराना रोग, मानसिक अशांति की स्थिति है। आज सभी मेष राशि के जातक जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर के, विशेषकर गोदुग्ध मिलाकर के स्नान करें शांति के लिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। मानसिक अशांति आपको भी रहेगी, परंतु कार्यक्षेत्र में दिन ठीक बीतेगा। लोग आपके, विशेष करके जो उच्चाधिकारी हैं, आपकी बातों को महत्व देंगे। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी सफलता आपके नाम होने वाली है। याद रखिएगा आज का दिन आपका है, आपके पक्ष में है, सो दूसरों की मदद करिए। कोई उलझन है, कोई परेशानी है तो वो सुलझने वाली है। दोस्त हो, प्रेमी हो, आपके अपने शुभचिंतक हो, सबकी मदद आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के ये सही समय है, दिन बढ़िया है।
घर परिवार के साथ यदि किसी बात को लेकर के अनबन थी, जीवन साथी को लेकर के यदि कोई अनबन थी, तो वह अनबन दूर होगी। बातचीत से आपकी परेशानी दूर होगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई बड़ा फैसला लेने की सोच रहे हैं तो ये आपका फैसला पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। भूमि भवन से संबंधित यदि कोई कार्य आपका है तो पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। कारोबारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। व्यस्तता बनी रहेगी। मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों को भी मेहनत जितना हो अधिक से अधिक करनी चाहिए, सफलता आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। खर्च पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा। कार्यस्थल पर बहस और विवाद की स्थिति बन सकती है, तो ऐसी स्थिति से जरा दूर रहिएगा। कड़वी वाणी के प्रयोग से भी आपको बचना चाहिए। कुल मिलाकर के दिन ठीक है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो सकारात्मक परिणाम लेकर के आ रहा है, सकारात्मक बदलाव लेकर के आ रहा है दिन, और दाम्पत्य जीवन में भी सुखद स्थिति ही दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों की चर्चा करें तो आज का दिन आपके लिए ठीक है। मन पढ़ाई में लगेगा। विशेष करके अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में भाग ले रहे हैं तो परिणाम आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई पुराना रोग अगर आप उससे ग्रसित है तो आपको राहत मिलेगी, सुधार दिखाई पड़ रहा है। और सावधानी रखिएगा, चोट चपेट की आज घटना घटित हो सकती है, तो वाहन सावधानी के साथ चलाएं। आज हनुमान अष्टक का पाठ करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश भी आप कर सकते हैं। मिथुन के जातकों की बात करूं तो कार्य क्षेत्र में खुशी मिलने वाली है। कोई महत्वपूर्ण कार्य आज आपका पूरा होने वाला है, परंतु मानसिक अशांति आपको भी रहेगी। आज आपके प्रतिद्वंदी पूरी तरह से आपको पछाड़ने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, पर अच्छी बात यह है कि जो साथ के लोग हैं वो आपका साथ देंगे, तो वहीं जो आपके अधीनस्थ हैं उनका पूरा सहयोग मिलेगा। परंतु जरूरत से ज़्यादा क्रोध मत करिए, बिना सोचे समझे कोई बात मत बोलिए। व्यापार से संबंधित कोई परेशानी है, विशेष करके कोर्ट कचहरी से संबंधित, तो यहाँ पर आप पूरी तरह से मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। वाहन का उपयोग बहुत सावधानी के साथ करना है। आज अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिएगा, और वाहन से चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, तो सावधानी से चलाइए। किसी के दूसरे के वाहन पर भी बैठने से आज आपको बचना चाहिए। और बाकी अचल संपत्ति से संबंधित मामलों में, मकान भूमि से संबंधित यदि कोई कार्य है तो सावधानी के साथ आप कर सकते हैं। प्यार का इजहार आज आपको नहीं करना चाहिए, विवाद की संभावना दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन वैसे तो सामान्य, और बात यदि हम विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक कहा जाएगा। मेहनत अगर आप करते हैं तो परिणाम अवश्य आपके पक्ष में आएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है, सो जरा खान पान पर नियंत्रण रखिए, और सबसे जरूरी बात, खुद को समय दीजिए जितना हो सके। एकाग्र होकर के बैठ करके कहीं भी शांति से आज भोलेनाथ की आराधना करिए, शिव जी का ध्यान करिए, शिवमानस पूजा, तो शिवमानस स्तोत्र का जो पाठ है वो अवश्य करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। कर्क के जातकों की बात करूं तो निवेश इत्यादि करने के लिए दिन ठीक है। अचानक धनागमन के योग है, तो वहीं अचानक धन खर्च की भी योजना बन सकती है। संतान पक्ष से थोड़ी चिंता रहेगी। वैसे कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज आपका दिमाग बड़ा ही तीव्र गति से काम करने वाला है। किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो उसका निदान आप स्वयं ही ढूंढ निकालेंगे, और कोई भी कार्य एकाग्र होकर के अगर आप करें तो उसमें आपको अंततोगत्वा सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। फिर भी यही सलाह देता हूं, जो भी करिए सोच विचार करके करिए, कहीं भी जल्दबाजी मत करिए, योजना बना करके काम करिए तो आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखिए। रिश्तों का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। जैसा मैंने कहा, संतान पक्ष से चिंता रहेगी, पर फिर भी आपको संतान का विशेष रूप से ख्याल रखना है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। परिणाम श्रेष्ठ ही है। व्यापार में अगर कोई निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, फायदा मिलेगा। नौकरी कर रहे लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा। यदि नौकरी में कोई ट्रांसफ़र इत्यादि की खबर आपको मिल गई थी तो इस मामले में आपको राहत है, मिलने वाली है। अगर आप नहीं चाहते थे तो बिना सोचे समझे कोई बात इधर की उधर मत करिए, किसी की बुराई मत करिए। और कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो जानकार की राय से ही करिए। जीवन साथी का मूड ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, सो दाम्पत्य जीवन सुखद है। प्रेमियों के लिए दिन ठीक और विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन। बस ओवर कॉन्फिडेंस के चलते कहीं नुकसान न हो, इसी बात का ख्याल रखिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना है। गणेश जी के मंदिर में जाकर के आज उनका दर्शन अवश्य करिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। सिंह के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है, निवेश आपके पक्ष में है, आप कर सकते हैं। परंतु सबसे जरूरी बात यह है कि आज अपने परिवार के सदस्यों की कही बात को मानिए। अपनी बात किसी पर थोपिए मत। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा। लाभ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन आपके पक्ष में है। यूं समझ लीजिए कि कोई डील है,
होने वाली है तो वो आपके पक्ष में दिखाई पड़ रही है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील है तो आपको सफलता मिलने वाली है। और वहीं संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो अच्छी खबर मिलने वाली है। संतान पक्ष से चल रही चिंता दूर होगी। नया मोबाइल या वाहन इत्यादि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। सिंह राशि के जातक अपने मन की बात आज किसी से शेयर न करें। जीवन साथी के प्रति सोच आपको सकारात्मक रखनी है, ईमानदारी बरतिए, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना है, तो जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। सिर दर्द की भी शिकायत आज संभव है, तो खान पान पर विशेष रूप से आपको नियंत्रण रखना है, ध्यान रखना है। और कोई पुरानी बीमारी भी आज आपको परेशान कर सकती है, तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए। आज घर से दही खा करके ही जाइएगा 1 चम्मच। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश करिए, कन्या के जातक भी निवेश करें, दिन अच्छा है आपके लिए। आत्मविश्वास से भरे रहेंगे आप। सोचे हुए सभी काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे भाग्य का साथ आपको पूर्णतः प्राप्त होगा। योजना आपकी पूरी तरह से सफल होते दिखाई पड़ रही है। तो वहीं पारिवारिक जीवन में यदि कोई गलतफहमी थी तो वो गलतफहमी भी सुधारने की बस कोशिश करिए, वो सुधरने वाली है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, आपको सफलता मिलेगी। कोई पुराना विवाद, कोई परेशानी इत्यादि थी वो खत्म होती दिखाई पड़ रही है। खर्च पर आपको अपने कंट्रोल रखना होगा। और सबसे जरूरी बात, जहां भी रहिए इस बात का ख्याल रखिए कि कोई भी बात तोड़ मरोड़ कर कहने से बचिए। अपने काम के प्रति ईमानदारी बरतिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, छोटा व्यापार हो या बड़ा, दिन बढ़िया है। व्यापार में सफलता मिलेगी। कारोबार के सिलसिले में यदि यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा भी आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से आपका कोई रुका काम बनेगा। जीवन साथी से प्रेम मिलने वाला है, उपहार मिलने वाला है, तो वही प्रेम संबंध में भी मजबूती आएगी। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन ठीक है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता पिता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा और माता पिता का आशीर्वाद लेकर के ही आप आज अपने सभी कार्य करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। बात यदि तुला की करें तो तुला के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। निवेश बस सोच समझ करके करना है, किसी को धन उधार नहीं दे सकते हैं। बाकी दिन बढ़िया है। किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है तो बढ़िया है। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। परिवार के साथ भी अच्छा ही रहने वाला है। छोटे भाई बहन के साथ संबंध में यदि किसी भी प्रकार की परेशानी आ गई थी, परेशानी दूर होगी। विपरीत का सम्मान करिएगा। और कोई बड़ा कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो योजना बना करके करिएगा। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। इस मामले में आपको विशेष रूप से सचेत और सावधान रहना है। या यूं समझ ले कि मन की बात शेयर करने से पहले जिस व्यक्ति से शेयर कर रहे हैं उस व्यक्ति की विश्वसनीयता देखिए। व्यापारियों को की अगर बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। व्यापार में अगर किसी भी प्रकार की परेशानी थी तो वो दूर होगी। हाँ, ये जरूर है कि आज भागदौड़ थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है। हालांकि शाम होते होते हर तरह की परेशानी भागदौड़ से आपको मुक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। परंतु ये ध्यान रखें तुला राशि के जातक, आज जबरदस्ती कोई काम आपको नहीं करना। कोशिश ही मत करिए। जो भी काम आसानी से हो सकता है उसे करिए। जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। तो वही बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। बस एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए आपको तैयार रहना होगा। सफलता के दृष्टिकोण से देखें तो सफलता भी आपको प्राप्त होने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। स्वास्थ्य में खान पान के कारण कोई परेशानी आ सकती है। और आज घी का दिया देवी के मंदिर में जाकर के जलाइएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश तो आप अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों को भी सचेत रहने की सलाह देता हूं। आज छोटी मोटी परेशानियां आपके साथ रहेंगी। जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं। आज कोई ऐसा कदम आप उठा सकते हैं जिससे करियर में कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाए। कार्य क्षेत्र में अगर आप हैं तो बहुत सचेत रहिए। किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद की संभावना होने वाली है। आय में बाधा उत्पन्न होने वाली है। और बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा कर देना, बिना सोचे समझे अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर कर देना आपको मुसीबत में डालने वाली है। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित चिंता रहने वाली है। तो वहीं आपके क्रोध के कारण आपका कोई बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातक सचेत रहें। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बढ़िया नहीं है। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। इस मामले में दिन बढ़िया है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को अच्छा माना जाएगा। और बात यदि हम विद्यार्थियों की करें तो आज के लिए दिन सफलता प्रदायक है। हालांकि मानसिक अशांति रहेगी पर दिन सफलता प्रदायक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आपको रहने वाली है। गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी आज आपको होगी। भोजन पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। परहेज करिए जितना हो सके। और गाय को एक रोटी अवश्य आज खिलाइएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश से बचें।
धनु के जातकों की भी कमोबेश यही कहानी है, निवेश नहीं करना है। हालांकि अच्छी बात यह है कि जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी, परंतु आज व्ययाधिक्य से आप परेशान रहेंगे। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारी आपकी बात से आज सहमत नहीं हो पाएंगे। आपको अपने कामकाज में सुधार करना होगा। किसी बुजुर्ग की सलाह लेकर के अगर आप काम करें तो जरूर आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। सफलता अगर चाहते हैं तो धैर्य का साथ मत छोड़िएगा। धैर्य के साथ अगर काम करें तो आपको सफलता मिलेगी। जल्दबाजी से केवल नुकसान है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा। व्यापार में मिला जुला रहने वाला है दिन। कोई यात्रा इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल कोशिश भी न करें, यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है। आय में कमी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और सबसे जरूरी बात, जल्दबाजी में कोई काम न करें। जल्दबाजी में काम करने के कारण आपके काम अवश्य बिगड़ेंगे। गुस्सा करने से बचिए। गुस्सा करने के कारण आज आपके अपने भी आपके विरुद्ध हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी बहुत परेशानी तो दिखाई ही पड़ रही है, तो यहाँ भी आपको सचेत रहना है। और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव देना और लेना दोनों नहीं करना चाहिए। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, बहुत अच्छा नहीं, खराब भी नहीं, बीचों बीच। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी और शांति या बेचैनी की स्थिति रहेगी। मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। आज रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करिए, इससे आपको राहत अवश्य मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश से बचिए। मकर के जातक निवेश करें, धन लाभ के योग है। कहीं रुका हुआ पैसा था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। आज कोई उपहार आपको प्राप्त होने वाला है। कार्यक्षेत्र में है, अधिकारी वर्ग आपसे पूरी तरह से खुश रहेंगे। कोई बड़ा फैसला आपको करना है, अवश्य करिए। यानी कुल मिलाकर के दिन आपके पक्ष में है। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। शेयर करने से पहले व्यक्ति की विश्वसनीयता आपको जरूर देखनी होगी। अपने काम पर ध्यान दीजिए। एकाग्र होकर के जितना आप काम कर सकते हो करिए, आपको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपको पूरी तरह से सफलता प्रदान कराने वाला है। किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात होने वाली है, तो वहीं कोई अधूरा कार्य जो अभी तक कई दिनों से नहीं हो पा रहा था पूरा, वो पूरा होने वाला है। विवाद से आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो वहीं बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। हालांकि खर्च पर आपको अपने कंट्रोल रखना होगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रेम संबंध में यदि कोई उलझन थी तो वो सुलझ जाएगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो वो भी आप करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विशेष करके जो मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कोई टेंशन परेशानी थी तो आपको उससे राहत मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में गले में दर्द इत्यादि की तकलीफ थी तो आपको राहत मिलने वाली है। आज शिव मंदिर में जाकर के भोलेनाथ का दर्शन और उनकी अर्ध प्रदक्षिणा होती है तो अर्ध प्रदक्षिणा कर लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश करिए। कुंभ के जातक भी निवेश करें, दिन अच्छा है। माता पिता की सलाह से कार्य करें। अपने शुभचिंतकों की राय माने। आज आपकी मुश्किल खुद ब खुद कम होती चली जाएगी। हाँ, ये ध्यान रखिए कार्यक्षेत्र में जरा सावधान रहना होगा। सावधानी के साथ काम करते चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। कोई कानूनी अड़चन आ रही थी तो उससे आपको राहत मिलेगी। नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। किसी भी मामले में जल्दबाजी में आपको फैसला नहीं लेना। सोच समझ करके कदम उठाइए। दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन अच्छा रहने वाला है। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन धनदायक है। व्यापार में यदि कोई परेशानी थी, कोई कानूनी अड़चन थी तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। छोटी छोटी बातों को लेकर के अगर परेशान थे तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। कोई बड़ा ऑफर भी आज आपको मिलने वाला है। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। प्रेम संबंध के मामलों में भी दिन ठीक है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द या कफ जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। आज देवी के मंदिर में जाकर के माता का दर्शन करिए, बस शीश नवाइए, इसी से सब कुछ ठीक होगा। और मीन के जातकों की बात करूं तो आपका भी दिन ठीक है। अचानक यात्रा की स्थिति उत्पन्न होगी। काम के प्रति जोश बना रहेगा। यूं समझ लीजिए जो भी काम आप हाथ में लेते हैं अंततोगत्वा उस कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, जहां भी रहेंगे आपके काम सभी एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि काम के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए, काम चोरी नहीं। अधिकारी वर्ग आज आपसे पूरी तरह खुश रहने वाले हैं। आमदनी में वृद्धि के योग हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। किसी पुराने विवाद को लेकर के अगर चिंताग्रस्त थे तो समझ लीजिए उस विवाद से मुक्ति मिलेगी, आपको फायदा होगा। तो कुल मिलाकर के दिन को आगे लेकर के बढ़िए। हर तरह की परेशानी समस्या आपकी खुद ब खुद दूर होती दिखाई पड़ रही है। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज
मीन राशि के जातक निवेश इत्यादि करने का भी फैसला ले रहे हैं तो ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति आएगी जिसे आप संभाल लेंगे। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थी वर्ग के लिए तो अत्यंत श्रेष्ठ दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी परेशानी है, मामूली। आज पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेशा अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।